गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 28 का क्वेश्चन नंबर 1 मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करने बोल रहा है। दशमलव भिन्न का गुना दिया हुआ है। देखिए 0.4 गुना 0.3। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करते हैं। ठीक है, देखिए 0.4 गुना 0.3 दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसको देखिए कैसे गुना करना है। यहाँ पर दशमलव में, ये भी दशमलव में है। तो पहले देखिए अंक में क्या है, 4 है और 3 है। तो पहले अंक वाला को गुना कर देना। ठीक है, अभी अभी भूल जाना कि दशमलव नहीं है अभी। ठीक है, अभी सोचना है कि यहाँ पर दशमलव नहीं है। तो जब दशमलव हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0.4। तो 0.4 का मतलब 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी मान लीजिए दशमलव नहीं है। ठीक है, तो 0.3 बचेगा। 0.3 का मतलब 3 हो गया। तो पहले 4 और 3 का गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 4 तिया 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक अंक, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव था यहाँ पर, और एक अंक के बाद दशमलव था यहाँ पे। ठीक है, तो कितना अंक हो गया, 2 अंक। देखिए एक अंक यहाँ पे, एक अंक यहाँ पे, 2 अंक हो गया। तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, एक अंक 2 अंक, तो यहाँ बैठा देंगे दशमलव। ठीक है, और दशमलव के पहले अपने मन से एगो शून्य दिया जाता है। ठीक है, एक जीरो दिया जाता है दशमलव के पहले अपने मन से। ठीक है, उसके आगे में, तो इसका आंसर हो गया 0.12। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है 0.4 गुना 0.6। इसको भी इसी तरह करना है। पहले 4 और 6 को गुना करेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर था और एक अंक के बाद यहाँ पर है, तो कितना टोटल 2 अंक हो गया। तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद बैठा देंगे दशमलव, और इसके आगे अपने मन से 0 दे देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद था तो एक अंक के बाद यहाँ पर बैठाते हैं, लेकिन फिर एक अंक के बाद लागले यहाँ पर है तो फिर एक अंक के बाद यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव। अब देखिए 3 नंबर 0.5 गुना 0.3 है। ठीक है, तो देखिए 5 तिया 15, 5 गुना 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ पर एक अंक के बाद यहाँ बैठ जाएगा, फिर एक अंक के बाद है तो अगला यहाँ देखिए पहले एक अंक के बाद मान लीजिए दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ बैठेगा, और फिर एक अंक के बाद है तो यहाँ पर जब दशमलव बैठ गया तो यहाँ से शुरू करेंगे, फिर एक अंक के बाद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अपने मन से 0 देंगे, या तो ऐसे गिन सकते हैं 5 तिया 15 हो गया। 2 अंक के बाद बैठाना, देखिए एक अंक यहाँ हो गया, एक अंक के बाद यहाँ पर बैठा हुआ है, और एक अंक के बाद यहाँ पर बैठा है। टोटल कितना अंक हो गया, एक अंक 2 अंक, तो 2 अंक के बाद गिन के बैठा देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर 0.14 गुना 0.6। ठीक है, यहाँ पर 0.14 गुना 0.6। यहाँ पर देखिए मान लीजिए अभी दशमलव हटा देंगे, दशमलव हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, खाली 14 बच जाएगा। इसमें भी दशमलव हटा देंगे तो सिर्फ 6 बच जाएगा। तो 14 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 84। अब देखिए दशमलव कितना अंक के बाद है, एक अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद इसमें है और एक अंक के बाद इसमें है, तो टोटल कितना अंक हो गया, 3 अंक। तो 3 अंक के बाद बैठाना है, तो देखिए एक अंक 2 अंक, तो 2 अंक पूर रहा है। 3 अंक पुराने के लिए क्या करेंगे, एक अपने मन से और 0 बढ़ा देंगे तो 3 अंक हो जाएगा, एक अंक 2 अंक 3 अंक। अब दशमलव देंगे। ठीक है, अब दशमलव के बाद अपने मन से फिर एक 0 दे देंगे। ठीक है, यही आंसर हो गया इसका, 0.084 हो गया। ठीक है, 5 नंबर देखिए, 5 नंबर है 2.4 गुना 0.2। यहाँ पर देखिए मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है, दशमलव को हटा देंगे तो कितना बच जाएगा, सिर्फ 24 बचेगा। गुना इसमें से भी दशमलव मान लीजिए नहीं है, 2 बचेगा, तो 24 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। और देखिए दशमलव कितना अंक के बाद है, एक अंक के बाद इसमें है और एक अंक के बाद इसमें है, तो टोटल 2 अंक हो गया, एक अंक 2 अंक, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद बैठा देंगे और अपने मन से को 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.48। ठीक है, 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या है, 3.5 गुना 0.7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, 3.5 गुना 0.7। मान लीजिए अभी दशमलव को नहीं देखना है अभी। ठीक है, मान लीजिए दशमलव यहाँ पर नहीं है तो कितना 35 हो जाएगा, और दशमलव मान लीजिए यहाँ पर भी नहीं है तो कितना 7 बचेगा। तो 35 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 7 21, 3 कितना हो गया, 23। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें है और एक अंक के बाद इसमें है, टोटल 2 अंक हो गया। तो इसमें भी 2 अंक के बाद बैठाएंगे, एक अंक 2 अंक, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2.35। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 2.35। ठीक है, अब देखिए आगे 7 नंबर, 7 नंबर क्या है, 3.6 गुना 2.4। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए उसी तरह करना है। मान लीजिए दशमलव नहीं है, दशमलव हट जाए तो क्या 36 बचेगा। इसमें से भी मान लीजिए दशमलव हटा देंगे तो क्या बचेगा, 24 बचेगा। तब सिर्फ 36 और 24 बच गया, 36 गुना आप सिर्फ 24 करेंगे। ठीक है, देखिए 36 गुना 24 कर लेंगे पहले रफ में, देखिए रफ में करके देख लेंगे।
4 छक 24 के 4 बाकी 2 चरतिया 12 2 14 2 की 12 2 बाकी 1 दूतिया 6 1 7 कितना हो गया 4 4 2 6 7 1 8 कितना हो गया 864। लेकिन अब देखिए दशमलव बैठाना है इसमें, क्योंकि दशमलव भिन्न का गुना है, दशमलव में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है और इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, टोटल 2 अंक हो गया। तो 2 अंक के बाद बैठा देना है, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे तो हो जाएगा 8.64। ठीक है। अब देखिए 8 नंबर 1.8 गुना 4.2। तो इसमें भी देखिए उसी तरह करना है। 1.8 है तो मान लीजिए दशमलव अभी नहीं है तो 18 बच जाएगा। इसमें भी मान लीजिए अभी दशमलव नहीं है तो 42 हो जाएगा। तो 18 गुना क्या करेंगे 42। ठीक है, रफ में इधर कर लेंगे 18 गुना 42 कितना हो जाएगा 2 8 16 6 बाकी 1 2 का 2 1 3 4 8 32 के 2 बाकी 3 4 1 4 4 3 7 तो 6 3 2 5 और 7 बच जाएगा तो कितना आ गया 756। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव बैठाना है। यहाँ पर देखिए इसमें 1 अंक के बाद है और इसमें भी देखिए 1 अंक के बाद है, टोटल 2 अंक हो गया, 1 अंक 2 अंक। तो यहाँ पर बैठा देंगे दशमलव तो क्या हो गया 7.56। तो इसका आंसर हो गया 7.56। ठीक है।